सुबह की राम राम। मित्र, बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है क्योंकि मैं इस दिनों बहुत व्यस्त रहा। अब भी व्यस्त हूँ। आज मैं एक ऐसी कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, बिल्कुल सत्य है। एक बंगला परिवार की कहानी है, बंगला भाषी परिवार की। एक बहू शादी होकर आती है विवाह संस्कार के बाद और एक सुखी संसार में अपना जीवन यापन करती है। सास ससुर उसे बहुत चाहते हैं, पति, ननंद, देवर, सब कोई। बहुत अच्छी बहू मानी जाती है उस खानदान की। करीब 2 साल हो जाते हैं, सुखी संसार चल रहा है। बुजुर्गों में चर्चा होती है, अब तक कोई बच्चा क्यों नहीं हुआ। चर्चा और गंभीरता से होने लगी और डॉक्टर तक जाने की नौबत आ गई। पति पत्नी दोनों डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने तमाम जांच पड़ताल के बाद बताया कि पत्नी जो है वो माँ बनने के योग्य नहीं है। परिवार के सारे लोगों का नज़रिया उस दिन से बदल गया। उसके प्रति जो प्रेम, जो आत्मीयता थी, वह बदलने लगी। दूसरा विवाह करने की बात उठी पर पति ने इनकार कर दिया। पति अपनी पत्नी को चाहता था। उसने कहा नहीं, बच्चे नहीं होंगे तो भी चलेगा, मैं अपनी इतनी प्रिय पत्नी को कैसे छोड़ दूं। पढ़ी लिखी महिला थी वो। बहरहाल कुछ दिनों बाद पति का भी रवैया बदला और अंत में पत्नी को पति का घर छोड़ना पड़ा। जीवन के लंबे दौर से वो लोग गुजर रहे थे। इस बीच पति की शादी हो गई। इसकी खबर पत्नी को नहीं है। पत्नी के मायके वालों से भी नहीं बनी और उसे वृद्धाश्रम जाना पड़ा। संयोग से उसी वृद्धाश्रम की, जो कि पढ़ी लिखी महिला थी, वह एक उसकी केयर टेकर बन गई। कुछ साल के अंतराल में वृद्धाश्रम के सामने एक कार आती है। एक युवक युवती एक बूढ़े से व्यक्ति को आश्रम में लाते हैं। जब इसके कार्यालय में आते हैं वो लोग, तो ये केयर टेकर महिला उस बूढ़े सज्जन को देखकर स्तब्ध हो जाती है, अवाक हो जाती है कि मैं किसे देख रही हूँ। वह कोई और नहीं, उसका ही पति था। वह पति जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था सिर्फ इसलिए कि उससे संतान नहीं हो रही है। महिला ने उस अपने पति को देखा ध्यान से, पर वो इतना वृद्ध हो चुका था, उसकी आंखें भी जवाब दे चुकी थी। वो पहचान नहीं सका कि ये मेरी पत्नी है। जिस वृद्धाश्रम में मैं आज आ चुका हूँ, वो महिला जो है, वृद्धाश्रम की जो इंचार्ज है, वह उसकी पत्नी है। ये उसे नहीं पता क्योंकि उसने दूसरा विवाह कर लिया और जो लड़के लाए थे और बहू, वे दूसरी पत्नी से उत्पन्न लड़का और बहू थे। वे विदेश में रहते थे, बहुत पढ़े लिखे थे और विदेश में अपने पिताजी को नहीं साथ रखना चाह रहे थे। उन्होंने आकर केयरटेकर महिला से कहा कि मैं अपने पिताजी को रखना चाहता हूँ इस आश्रम में, जो भी फीस हो वो आप ले लीजिए, अग्रिम ले लीजिए, और मैं एक्स्ट्रा भी कुछ दूंगा इस आश्रम के दान के लिए। बहरहाल महिला ने ध्यान दिया कि उसका पति उसे नहीं पहचान पाया, लेकिन पत्नी ने पहचान लिया कि ये मेरे पति ही हैं। इन्होंने सिर्फ इसलिए मेरा परित्याग किया था कि मुझे संतान नहीं होने वाली थी, और इन्होंने दूसरा विवाह किया और दूसरे विवाह से जो संतानें हुई, वे संतानें आज इन्हें एक वृद्धाश्रम में छोड़कर विदेश जा रही हैं। सोचिए कहानी कितनी मार्मिक है। अब इस कहानी का अगला मोड़ क्या होना चाहिए, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप सब मेरे फॉलोअर्स, मेरी पोस्ट को लाइक करने वाले सारे लोग विद्वान व्यक्ति हैं। आज समाज कहाँ जा रहा है, और इस समाज के हम भी एक पुर्जे हैं। कहीं ना कहीं जीवन में हम लोगों से भी कुछ गलतियां हो जाती हैं और उसका खामियाजा
जीवन के ऐसे समय पर हम चुका भी नहीं पाते, क्योंकि समय गया हुआ समय वापस नहीं आता, पूरे जीवन में नहीं आता। यह एक मार्मिक कथा है, सत्य है, इसलिए मैं उस परिवार का नाम नहीं लूँगा। अब ये जिज्ञासा जरूर है कि उस महिला ने अपने पति को आश्रम में दाखिला दिया या नहीं दिया, और अगर दिया तो इसके बाद की कहानी क्या होगी। आप मेरी पोस्ट पढ़ते रहें, मैं शीघ्र इसका अगला पार्ट भी आपको सुनाऊंगा। बड़ी मज़ेदार कहानी है, मेरे पास कहानियों के बहुत अंबार है और वो सत्य है। मैं काल्पनिक कहानियों में विश्वास नहीं करता। जीवन हम सबका, आपका, हमारा सबका यथार्थ में इतना डूबा हुआ है, यथार्थ की इतनी त्रासदी, इतने सुख दुख हैं कि हमें किसी कल्पना लोक में जाने की ज़रूरत नहीं है। हकीकत में हम लोगों को देखते हैं आसपास, अपने घटनाक्रम को, और उसका हम यहाँ पर चित्रण करते हैं और उसका उन घटनाओं पर चर्चा करते हैं। आइए तो अगली बार फिर मिलते हैं कि पत्नी ने पति को किस रूप में स्वीकारा, आश्रम में जगह दी या नहीं दी, अगर दी तो इसके बाद क्या हुआ। नमस्ते।